श्रीमद् कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजय तेतराम। आज विजयादशमी और विजयादशमी के नाम से याद आते हैं भगवान राम और साथ ही रावण भी। राम के बारे में सभी जानते हैं, रावण के बारे में भी जानते हैं, किंतु आज दास के द्वारा थोड़ा सा संदर्भ रावण का। एक समय की बात, बैकुंठ लोक में भगवान श्री हरि के जय विजय नामक 2 द्वारपाल, और ये साक्षात श्री हरि का ही स्वरूप हैं, किंतु पहरा देते हैं। भैया अब ये न कहना कि उन्हीं का स्वरूप, तो फिर उसी बात पर आ जाओ, वासुदेव सरमिति, दूसरा कोई है नहीं। जो कुछ भी है उन्हीं का लीला प्रपंच। एक बार सनकादिक ऋषि भगवान विष्णु से मिलने के लिए आए और द्वारपाल जय विजय ने उन्हें रोक दिया कि श्री हरि अभी विश्राम कर रहे हैं। भगवद इच्छा के कारण इन्हें लगा कि इन सुकुमार बालकों को भला भगवान से क्या काम। सनकादिक भगवत कृपा से रुष्ट हो गए, अन्यथा ये ऋषि रुष्ट हों ऐसा संभव नहीं। जो होता है भगवान की इच्छा से ही होता है, और जो होता है सदैव मंगलकारी होता है। सो जय विजय को सनकादिक ने श्राप दिया कि तुम दोनों ने बैकुंठ में भी मृत्युलोक जैसा नियम बना लिया है, और स्वयं श्री हरि के द्वार पर सेवा करते हुए तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं रहा कि बैकुंठ में यह परंपरा नहीं है, अतः तुम मृत्युलोक को प्राप्त हो जाओ। अनायासी भगवान विष्णु सनकादिक ऋषियों को लेने के लिए स्वयं द्वार पर आ गए। उन्होंने तथा जय विजय ने सनकादिक से क्षमा मांगी। ऋषियों ने कहा, श्राप वापस नहीं हो सकता, मृत्युलोक में तुम्हें 3 जन्म लेने होंगे, पर जैसे स्वयं श्री हरि हमें लेने आए हैं वैसे ही वो तुम्हें भी वापस बैकुंठ लोक लाने के लिए मृत्युलोक में पधारेंगे। पद्म पुराण तथा श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकशिपु दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण, और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र हुए। यही जय विजय। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण पुलस्त मुनि का पुत्र था, और उनके पुत्र विश्रवा का पुत्र। विश्रवा की वरवर्णिनी, राका और कैकसी नामक 3 पत्नियां थीं। वरवर्णि से कुबेर का जन्म हुआ, कैकसी से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण का जन्म हुआ, और शूर्पणखा का भी जन्म हुआ, और राका से अहिरावण और महिरावण नामक जुड़वां पुत्रों का जन्म हुआ। यह रावण रामायण का एक प्रमुख चरित्र। लंका का राज्य उसके अधीन, और रावण की श्री राम से शत्रु भाव की उपासना भगवान की इच्छा के अनुसार ही। अपने 10 शीशों के कारण उसे दशानन भी कहते थे। 10 शीश कह लें अथवा यह कह लें कि 10 लोगों के बराबर उसकी बुद्धि थी, और इसीलिए उसे 10 शीश कहा गया। भैया जैसा भाव, जैसी वो, जो भगवान की कृपा से हमें समझ में आ जाए। जिस प्रकार किसी भी कृति के लिए नायक के साथ ही सशक्त खलनायक का होना अति आवश्यक है, तभी नायक के गुण उभर कर आते हैं। इसी प्रकार
रावण में अनेक गुण थे। सारस्वत ब्राह्मण, महर्षि पुलस्त ऋषि का पौत्र, विश्रवा का पुत्र रावण, एक परम शिव भक्त, उद्भट राजनीतिज्ञ, महाप्रतापी, महापराक्रमी योद्धा, अत्यंत बलशाली, शास्त्रों का प्रखर ज्ञाता, प्रकांड विद्वान, पंडित एवं महाज्ञानी। रावण के शासनकाल में लंका का वैभव अपने चरम पर था। उसने अपना महल पूरी तरह स्वर्ण से बनवाया था और इसीलिए उसकी लंका को सोने की लंका अथवा सोने की नगरी भी कहा जाता। बाल्यकाल से ही रावण ने चारों वेदों पर अपनी कुशाग्र बुद्धि से पकड़ बना ली। दशानन रावण सभी शास्त्रों का जानकार और श्रेष्ठ विद्वान था। उसने ज्योतिष, तंत्र, मंत्र जैसी अनेक पुस्तकों की रचना की। इन्हीं में से एक रावण संहिता है। ज्योतिष शास्त्रियों के अनुसार यह बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। युवावस्था में ही रावण तपस्या करने निकल गए। उन्हें पता था कि ब्रह्मा उनके परदादा हैं, इसलिए उन्होंने उनकी घोर तपस्या की और कई वर्षों की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने जब वरदान मांगने को कहा तो रावण ने अजर अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा ने कहा, मैं यह वरदान नहीं दे सकता, तुम ज्ञानी हो, इसको समझने का प्रयास करो। मैं तुम्हें वह नहीं दे सकता, लेकिन बदले में अन्य शक्तियां देता हूं। और इसके बाद रावण ने भगवान शिव की उपासना की। और भैया जो उपासना की है, क्या कहा जाए। एक एक करके उसने अपने शीश चढ़ा दिए और भगवान तो भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, उसे अपना लिया। और रावण ने एक बार भगवान शिव के लिए अपने द्वारा रचित शिव तांडव स्रोत गाया और भगवान बड़े प्रसन्न हुए। रावण की राज्यसभा में बौद्धिक संपदा उसके संरक्षण में थी। उस काल के जितने भी श्रेष्ठ जन थे, बुद्धिजीवी और कौशलकर्ता थे, सब रावण के आश्रय में थे। उस काल के श्रेष्ठ शिल्पी मय उसके दरबार में थे। उस समय की श्रेष्ठ पुरियों में रावण की राजधानी लंका की गणना होती थी। मय ने अपनी पुत्री का विवाह रावण के साथ किया। मय को विमान रचना का भी ज्ञान था। कुशल आयुर्वेद शास्त्री वैद्य सुषेण उसके ही दरबार में थे, जो युद्ध जन्य मूर्छा के उपचार में दक्ष थे और भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली सभी औषधियों को उनके गुण धर्म तथा उपलब्धियों के ज्ञान उनको था। श्रेष्ठ आयुर्वेद शास्त्री उसके यहाँ थे, जो समस्त कामनाओं को पूरी करने वाली पर्यावरण की जनक वाटिकाओं का संरक्षण करते थे। उसके यहाँ एक से एक रत्न थे, श्रेष्ठ गुप्तचर थे, श्रेष्ठ परामर्शदाता थे, कुशल संगीतज्ञ थे, श्रेष्ठ सड़क प्रबंधन था। हाथी घोड़े रथों के संचालन को नियमित किया जाता था। वह प्रथमतः भोगों, संसाधनों के संग्रह और उनके प्रबंधन पर भी ध्यान देता था। कुबेर का पुष्पक विमान भी रावण के अधिकार में था और इसी कारण उसकी आकाश मार्ग में भी अबाध गति थी। रावण ने जल प्रबंधन पर भी पूरा ध्यान दिया। वह नदियों के पानी को बांधता था। कैलाश पर्वत को एक बार उसने उठा लिया था, किंतु अभिमान ही उसके पतन का कारण बना। वरना रावण तो ऐसा नीतिज्ञ कि भगवान राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को रावण के पास नीति ग्रहण करने के लिए भेजा। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में इसके संदर्भ विद्यमान हैं। सो भैया, सत्य बात तो यह कि रावण की जब हम बुराई करते हैं तो हम केवल पात्र विशेष के उस समय के संवादों पर ही ध्यान देते हैं। आज विजयादशमी अर्थात दशहरा, असत्य पर सत्य की जीत का शुभ दिवस, और विजयादशमी के साथ ही स्मरण होता है भगवान राम का, रावण का। हम प्रतिवर्ष रावण का पुतला बनाकर जलाते हैं और स्वयं को बुराई का नाश करने वालों में अनुभव करते हैं। किंतु क्या सत्य में ऐसा ही? हम कभी चिंतन करें, पुनः स्मरण करें कि रावण कौन,
रावण कुंभकर्ण के रूप में और कोई नहीं, भगवान के अपने ही पार्षद जय विजय। भगवान के सम्मुख कोई क्षण भर भी खड़ा हो सके, वह तो कोई उनका अपना ही हो सकता है ना। यह लीला रची गई हम लोगों के समझने के लिए कि अच्छाई क्या होती है और बुराई क्या, और हम उसमें से कौन से मार्ग को अपनावें। किंतु हम ऐसे मूर्ख किस कहानी में उलझ कर रह जाते हैं कि राम अच्छे और रावण बुरा। अरे भैया, राम जी की इच्छा के अनुसार ही रावण अभिनय कर रहा है। वह संसार के सारे राक्षसों को अपने नियंत्रण में रखता है ताकि राम जी को सब एक ही स्थान पर मिल जावें और सबका उद्धार हो। वह एक एक करके सबको भेजता है युद्ध क्षेत्र में और उनकी मुक्ति में सहायक होता है। अन्यथा रावण तो क्या, किसी की क्या बिसात जो जगत जननी की ओर दृष्टिपात भी कर सके। उन्हें छूना और हरण की बात तो दूर। भगवान की लीला के अनुसार ही देवी सीता अग्नि में प्रवेश कर जाती हैं, हरण की लीला से पूर्व ही। अब जो सीता हैं वह उनका प्रतिरूप हैं, क्लोन हैं, छाया सीता। रावण वध के पश्चात पुनः जो अग्नि परीक्षा की बात आती है वह इसलिए ताकि छाया सीता का लोप हो और पुनः मां भगवती प्रकट हो जावें। रावण देखता है कि लंका में कोई सज्जन तो नहीं, हरिभक्त तो नहीं, और तब उसकी दृष्टि पड़ती है अपने छोटे भाई विभीषण पर। भ्रात मोह कहीं से जकड़ ना ले, स्वभाव से लात मारकर अपमानित करता है ताकि वह सीधा राम जी के पास जाए। वह जानता है कि शरण में आए हुए को राम जी कभी ठुकरा नहीं सकते। अप्रत्यक्ष रूप से उसका भाव यही कि जब राम जी आ ही गए हैं तब यह यथाशीघ्र उनके पास पहुंचना चाहिए, क्योंकि इसका भाव अलग है। मेरी तो शत्रु भाव की उपासना है और भगवान मेरे लिए आए ही हैं। हमें भगवान की लीलाओं से शिक्षा ग्रहण करनी होती है, किंतु हम तो ठहरे छिद्रान्वेषी। शिक्षा कौन ले? हम तो लीला पात्रों का नाम ले लेकर उनके दोष गिनाते हैं। एक बात कहूं, हम कितने ही वर्ष रावण का दहन कर लें, कभी कर ना सकेंगे, क्योंकि रावण का उद्धार केवल राम जी कर सकते हैं। हम तो इस जन्म में अपना ही कुछ सुधार कर लें तो इसे बड़ी भारी उपलब्धि माने। महामूर्ख राजकुमारों को शिक्षा देने के लिए आचार्य विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की और उन राजकुमारों को सब विद्याओं में पारंगत बना दिया। उन राजकुमारों ने पंचतंत्र की कहानियां नहीं रटी, वरन उसके द्वारा मिलने वाली नैतिक शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया। अब आप सोचें कि हम कितने बुद्धिमान। हमको जो भाता है उसी के अनुसार हम नाटक, फिल्म के पात्र के साथ जुड़ जाते हैं, और नायक के साथ जुड़ना सहज होता है क्योंकि हमारी प्रवृत्ति स्वयं को नायक मानने की ही है। और हम भूल जाते हैं कि जो खलनायक है वह भी वास्तव में खलनायक ना होकर एक उत्कृष्ट अभिनेता है। जितना बड़ा खलनायक होगा उसके अनुसार ही नायक के गुणों का दर्शन संभव। हम नाटक में पात्र के संवाद, वेशभूषा और चरित्र के अनुसार उसकी छवि गढ़ लेते हैं। हम भूल जाते हैं कि पर्दे के पीछे ग्रीन रूम में सभी बैठते हैं एक साथ, प्रशंसा करते हैं एक दूसरे के जीवंत अभिनय की, देते हैं गलबहियां और छाती से लगा लेता है निर्देशक। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।